अभिमानी, कटु और क्रोधी शब्दों को कभी नहीं बोलना चाहिए। हमारी जीभ को जो भी गंदी आदतें लगी हैं, उन्हें दूर करने के लिए जप किया जाता है। अगर वाणी को साधा ना जाए तो यह बड़ी कष्टदायक हो सकती है। दूसरों के घर जलाने वाले काम ना करें। बाबा श्याम के आज के भव्य दर्शन करिए और बाबा श्याम की बातों को सुनिए। श्याम भक्तों, अभिमानी, कटु और क्रोधी शब्दों को कभी नहीं बोलना चाहिए। वाणी पर पूरा अंकुश हो, यह साधना का एक महान अंग है। जप के माध्यम से हम वाणी को सधाते हैं। हम जप इसलिए करते हैं ताकि हमारी जिह्वा को जो भी गलत आदतें पड़ी हुई हैं, उसका स्वभाव बदले। निंदा ना करें, चुगली ना करें, दूसरों के घर जलाने वाले काम ना करें, फूट डालने वाले शब्द ना बोलें। इन कामों को करने में हमारी जीभ बड़ी प्रवीण है। अपनी वाणी पर पूरा संयम होना चाहिए। एक दिन एक राजा, एक मंत्री और उनके साथ एक नौकर तीनों वन में गए। राजा के पास घोड़ा था। राजा को जंगल का दृश्य बहुत अच्छा लगा। इसे देखकर वो खुश आ गया। राजा की नजर अचानक एक हिरण पर पड़ी। राजा उसे पकड़ने के लिए चल पड़े। राजा घोड़े पर थे। खूब तेज घोड़ा दौड़ाया, लेकिन हिरण भी कम दौड़ने वाला नहीं था। हिरण पकड़ा भी नहीं गया, लेकिन राजा को दूर लेकर चला गया। इधर मंत्री एवं नौकर दोनों राजा का इंतजार कर रहे थे। राजा को लौटने में देरी लगी तो मंत्री ने नौकर से कहा, जाओ राजा साहब को ढूंढो। नौकर निकल पड़ा राजा को ढूंढने के लिए। दूर जाकर उसे एक कुटिया नजर आई। देखता है कि उसके बाहर एक दृष्टिहीन महात्मा बैठे हुए थे। नौकर ने जाकर उनसे कहा, अरे ओ अंधे, इधर से कोई घोड़ा निकला था क्या? क्या तूने देखा? प्रश्न ही कैसा था, एक दृष्टिहीन व्यक्ति क्या देखेगा? महात्मा ने कहा, माफ करे, मुझे नहीं पता। नौकर को लौटने में भी देरी हो गई तो मंत्री भी निकल पड़े। अब नौकर को भी ढूंढना है और राजा को भी। मंत्री भी उसी कुटिया के सामने पहुंचे और कहा, ओ साधु, क्या इधर से कोई व्यक्ति निकले हैं? हाथ जोड़कर साधु कहते हैं, मंत्री महोदय, आपका नौकर आया था। इसके अलावा मुझे और किसी का पता नहीं। थोड़ी देर बाद उसी कुटिया के आगे राजा स्वयं आए। आकर हाथ जोड़कर कहते हैं, साधु बाबा, चरणों में प्रणाम स्वीकार करें। कोई मुझे खोजते खोजते इधर से निकला तो नहीं? साधु ने कहा, हाँ राजा साहब, सबसे पहले आपका नौकर आया था, उसके बाद फिर आपके मंत्री आए थे, अब आप स्वयं पधारे हैं। आगे जाकर राजा, मंत्री और नौकर तीनों इकट्ठा हुए। उनके मन में गहरी सोच हुई कि एक दृष्टिहीन व्यक्ति को कैसे पता लग गया कि एक राजा है, एक मंत्री है और एक नौकर। चलो उन्हीं से जाकर पूछते हैं। तीनों मिलकर उस दृष्टिहीन महात्मा के पास पहुंचे। राजा ने पूछा, महात्मन, आपको दिखाई तो देता नहीं, फिर कैसे पता लग गया कि हम में से एक राजा है, मंत्री और एक नौकर? महात्मा कहते हैं, राजा साहब, व्यक्ति का व्यक्तित्व जानने के लिए दृष्टि की आवश्यकता नहीं, वाणी ही पर्याप्त है। नौकर ने आकर कहा, अरे ओ अंधे। मंत्री थोड़े समझदार थे तो उन्होंने कहा, ओ साधु, आपने कहा साधु बाबा प्रणाम। वाणी हमारे आचरण, हमारे व्यवहार का प्रतीक है। इसलिए श्याम भक्तों, सरल बने। व्यक्ति का वजन तौलने के लिए दृष्टि की जरूरत नहीं, उसकी वाणी ही पर्याप्त है। हम अपने स्वभाव को ज्यादा छिपाकर नहीं रख सकते। एक न एक दिन असलियत सामने आ ही जाती है। यह पता लग जाता है कि अमुक व्यक्ति क्रोधी और अभिमानी है। अगर वाणी और जिह्वा को साधा न जाए तो बड़ी कष्टदायक हो सकती है। इसलिए स्वभाव में सरलता लाए। बोलिए हारे के सहारे की जय, लख दातार की जय। जय श्री श्याम, जय श्री राधे।